भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर पराक्रम दिखाया। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल, जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस हुई। एयर स्ट्रिप से भारत की डिफेंस तैयारियों को मजबूती और मिलेगी। शाहजहांपुर में बनाई गई हवाई पट्टी देश की पहली हवाई पट्टी है जहां वायुसेना के लड़ाकू विमान दिन और रात दोनों समय उतर सकेंगे। शाम 7 बजे से रात 10 बजे के बीच फिर से एयर शो होगा। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के विरोध में मेरठ में विरोध प्रदर्शन। आतंकवाद के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने हाफिज सईद का पुतला फूंका है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के गुनहगारों के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग। एक बार फिर पहलगाम की वेस्टर्न घाटी पहुंची एनआईए की टीम। जांच उपकरणों के साथ टीम पहुंची है। पड़ताल जारी है। लगातार दूसरे दिन आतंकवादियों के सुराग जुटाने में टीम जुटी है। अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान के नागरिकों का पाकिस्तान जाने का सिलसिला आज दोबारा शुरू हुआ। कल पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों के पाकिस्तान प्रवेश करने पर रोक लगा दी थी। भारत सरकार ने पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने की डेडलाइन अगले आदेश तक बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश के एटा की सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने पहलगाम आतंकवादी हमले का विरोध किया है। पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। पहलगाम आतंकवादी घटना को लेकर एनआईए ने तैयारी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट बना ली है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। जांच रिपोर्ट में पाकिस्तानी आतंकवादी लश्कर संगठन जो है लश्कर तैयबा, इसके अलावा आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की साजिश के सबूत मिल गए हैं। एनआईए ने अब तक करीब 150 लोगों के बयान दर्ज किए। एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवादियों ने बेताब घाटी में अपने हथियार छुपाए थे। रिपोर्ट में ओवरग्राउंड वर्कर्स की भूमिका का भी जिक्र है। 3D मैपिंग और रिक्रिएशन की शुरुआती रिपोर्ट भी इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का हिस्सा है। सूत्रों के हवाले से खबर है। एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में 2 आतंकी हाशिम मूसा और तलहा का जिक्र है। पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में दोनों आतंकवादी थे। आईएसआई के इशारे पर लश्कर के हेडक्वार्टर में यह साजिश रची गई। श्रीनगर में दूसरे दिन भी मौजूद एनआईए डीजी ने पहलगाम हमले से जुड़े जांच अधिकारियों के साथ एक रिव्यू मीटिंग की आज। अब तक की जांच के बारे में पूरी जानकारी ली है। पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वांस का बड़ा बयान आया। कहा, भारत को पहलगाम आतंकी हमले का जवाब देना चाहिए। भारत एक्शन करे लेकिन क्षेत्रीय युद्ध न भड़के। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारत पाकिस्तान सीमा पर गांव दर्दपुरा पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। तनाव के बाद भी गांव बच्चों की पढ़ाई पहले की तरह ही जारी रखे हुए है। 90 के दशक में इस गांव पर हमला कर आतंकवादियों ने पुरुषों को निशाना बनाया था। पंजाब के फिरोजपुर में भारत और पाकिस्तान तनाव से सहमे हैं लोग। बॉर्डर से सटे गांव के लोग अपने रिश्तेदारों के घर पलायन कर रहे हैं। पहलगाम आतंकवादी हमले पर फिल्म राइटर जावेद अख्तर का बड़ा बयान। कहा, वक्त आ गया है, अब आर पार की बात हो। पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिले कि उसे हमेशा याद रहे। फुलझड़ियां जलाने से नहीं, लेना पड़ेगा सॉलिड एक्शन। पहलगाम हमले के बाद गायक अदनान सामी ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा, ऐसा जवाब देना चाहिए कि कोई दोबारा हिम्मत ही न कर सके। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद राजधानी दिल्ली में कड़ी सुरक्षा है। पुलिस ने विशेष रूप से शाम के वक्त, रात के समय गश्त अपनी बढ़ा दी है। कैनॉट प्लेस से लेकर इंडिया गेट से लेकर जनपद जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विशेष गश्ती दल सक्रिय है। बम निरोधक दस्ते भी एक्टिव। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच दिल्ली की सुरक्षा बढ़ाई गई है। नई दिल्ली के डीसीपी देवेश महला ने जानकारी दी है। दिल्ली के सभी धार्मिक स्थल, बड़े होटल्स, बाजारों में लगातार चेकिंग की जा रही है। लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौड़ के खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने वाले कवि अभय प्रताप सिंह को फोन पर धमकी मिली है। नेहा सिंह ने आतंकी हमले को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। मध्य प्रदेश के रतलाम में एनआईए और राजस्थान पुलिस आतंकी फिरोज को लेकर पहुंची थाने। 2 अप्रैल को आतंकी फिरोज की रतलाम से गिरफ्तारी हुई थी। संबंधित थाने पहुंचकर फिरोज के आपराधिक मामलों की जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों के खिलाफ योगी सरकार का बड़ा एक्शन। पिछले 6 दिन में 82 अवैध मदरसे बंद करवाए गए हैं। 350 से ज्यादा अवैध कब्जों को ध्वस्त किया गया।
उत्तर प्रदेश की श्रावस्ती में अवैध मदरसों पर कार्रवाई जारी। अब तक 43 मदरसे किए जा चुके हैं सील। किसी भी मदरसे से पुलिस को कोई दस्तावेज सही नहीं मिला है। इकोना में एक मदरसे को दी गई 10 दिन की मोहलत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में 8,900 करोड़ की लागत से बने विझंजम इंटरनेशनल डीप सी वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट का उद्घाटन किया है। आज ये देश का पहला सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, बंदरगाह के बनने से देश का पैसा देश के ही काम आएगा। इस पोर्ट के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा है, पहले भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट देश के बाहर के पोर्ट से होता था। इससे भारत को रेवेन्यू का लॉस होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस नए पोर्ट से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। केरल के इस सी पोर्ट का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत अदानी समूह ने किया है। अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने एक पोस्ट पर लिखा, केरल का 30 साल पुराना सपना दुनिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार बन गया है। हमें भारत का पहला गहरे समुद्र में स्वचालित बंदरगाह बनाने पर गर्व है। जाति जनगणना को लेकर थोड़ी देर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक है। इस बैठक में सरकार के फैसले और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग को लेकर भी प्रस्ताव पास कर सकती है कांग्रेस पार्टी।